नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण चौधरी सुगम विद्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में एएनएम एक्जुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का एक डिप्लोमा कोर्स है, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में एक एक करके पूरी डिटेल जानेंगे कि एएनएम कोर्स क्या होता है, इसे कौन कौन कर सकता है, इसकी जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे और पूरा प्रोसेस क्या है, और इसके आवेदन है वो कब स्टार्ट होंगे, और इसकी पूरा प्रोसेस हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये क्या होता है एएनएम? इसकी फुल फॉर्म है एक्जुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। यह एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है जो छात्रों को नर्सिंग और मिडवाइफरी के क्षेत्र में प्रशिक्षित करता है। यह कोर्स मुख्य रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाता है। इस कोर्स के बारे में और हम अच्छे से डिटेल से बात करेंगे। राजस्थान एएनएम कोर्स है, इसकी जो गवर्नमेंट की सीटों के ऊपर यानी टोटल 1650 सीटों के ऊपर एडमिशन की जो वहाँ पर प्रोसेस है उसका नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। और इसके लिए आवेदन है वो कौन कौन कर सकते हैं तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो जिन साथियों ने 12वीं पास कर ली है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। राजस्थान महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स की अवधि है वो कितने की है? 2 वर्ष की है, जिसमें 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप भी शामिल है। इसके लिए केवल 12वीं पास महिला अभ्यर्थी वही आवेदन कर सकते हैं, यानी पुरुष है वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, केवल कौन करेगी? महिलाएं। राजस्थान एएनएम कोर्स के लिए आवेदन 15 जुलाई से लगाकर 30 जुलाई तक आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवा जयपुर द्वारा एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2025-26 के लिए विज्ञप्ति वो जारी की गई है। आपको बता दें कि राजस्थान के अधीन 34 राजकीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं, जिनमें टोटल 1650 सीटें हैं। इन्हीं सीटों को भरने के लिए योग्य महिला अभ्यर्थियों से ऑफलाइन मोड से आवेदन है वो मांगे गए हैं, यानी आपके ऑफलाइन जो आपके फॉर्म होंगे वो आपको कैसे अप्लाई करने हैं? ऑफलाइन यानी पोस्ट के माध्यम से आप इसे कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे इसके आवेदन की शुल्क क्या है, यानी जो भी आप फॉर्म भरेंगे तो उसका आपको शुल्क कितना देना होगा। राजस्थान एएनएम कोर्स के मिडवाइफरी में जो सामान्य यानी जो जनरल है वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एवं जो एमबीसी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क है वो केवल 20 रुपये है, जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क है वो निःशुल्क है, यानी उन्हें कोई भी शुल्क नहीं देना है। जो जनरल के हैं ओबीसी, एमबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है उनको 20 रुपये आवेदन देना है, और बाकी के लिए क्या है? फ्री है। तो ये तो हो गया इसका आवेदन शुल्क। आगे हम बात करेंगे इसकी आयु सीमा, यानी जो भी अभ्यर्थी इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं उनकी एज कितनी है। राजस्थान एएनएम कोर्स में एडमिशन फॉर्म भरने के लिए महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु है वो 17 वर्ष और अधिकतम है वो 34 वर्ष होनी चाहिए, यानी 17 वर्ष से कोई कम है तो वो इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा, और जिसकी आयु 34 वर्ष से ज़्यादा है तो भी आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट है वो प्रदान की गई है यहाँ पर, और जिसकी जो गणना है वो 31 दिसंबर 2025 के आधार पर मानकर होगी। अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में अपनी 10वीं की मार्कशीट यहाँ तो देनी होगी, या फिर आपका जो डेट ऑफ जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा। आगे हम बात करेंगे इसकी शैक्षणिक योग्यता। तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि इसकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास आप हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया इसकी क्या होगी? राजस्थान एएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए राजस्थान राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। जो भी आपने 12वीं कक्षा में नंबर हासिल किए हैं, जो भी आपके परसेंटेज हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या बनेगी? वहाँ पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और फिर वहीं पर आपकी काउंसलिंग वगैरह होगी, और सीधे आपकी जो कॉलेज है वो आपको आवंटित वहाँ पर होगी। आपको बता दें कि चयनित अभ्यर्थियों को वहाँ पर आपको साथ में भत्ता भी दिया जाएगा, यानी आपको वहाँ पर स्टाइपेंड भी साथ में दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया क्या है, यानी प्रोसेस क्या है, यानी आप है वो इसका फॉर्म है वो किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अभ्यर्थी को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसकी वेबसाइट का नाम है rajswasthya.rajasthan.gov.in, यानी rajswasthya.rajasthan.gov पर आपको जाना है, और वहाँ से आप हैं वो इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको होम पेज पर रिक्रूटमेंट एवं ट्रेनिंग ऑप्शन में वहाँ पर जाना है।
जहाँ पर आपको वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा ANM ट्रेनिंग पर, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपको राजस्थान ANM फॉर्म, वहाँ पर कोर्स एडमिशन में आपको वहाँ पर एक फॉर्म मिलेगा, उसकी आपको वहाँ पर क्या करना है, उसे पूरा पढ़ लेना है और साथ में उसको आप फॉर्म को डाउनलोड करोगे और उसकी आपको प्रिंट निकाल देनी है। फिर आगे आपको क्या करना है, महिला अभ्यर्थी को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही सही भरना है और साथ में आपको इसके साथ में सभी ज़रूरी दस्तावेज जो आप वहाँ पर लिखे हुए हैं, जो भी दस्तावेज हैं, साथ में आपको उसकी फ़ोटोकॉपी और अपने फ़ोटो भी साथ में आपको वहाँ पर भेजना है, पासपोर्ट साइज़। फिर उपयुक्त आकर में आप वहाँ पर जो आपको एक लिफाफा लेना होगा और लिफाफे में डालकर आवेदन फॉर्म संबंधित आपको जो भी वहाँ पर चिकित्सा और जो स्वास्थ्य अधिकारी जो आपके वहाँ डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, वहाँ पर आपको जमा करवाना होगा। जो जिले के प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी अधिकारी के कार्यालय में भेजना है, इसे अभ्यर्थी साधारण या रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से भी जमा करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि आवेदन फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2025 है और वो भी शाम 6 बजे तक। तो उससे पहले आपको ये फॉर्म पूरा उसका प्रोसेस करना है। ऑफलाइन है तो क्या है कि पोस्ट तक जाने, वहाँ पर पोस्ट से यदि आप वहाँ फॉर्म भेजोगे तो जाने में भी लगभग वहाँ पर टाइम लगता है। तो आपको टाइम से फॉर्म को जल्दी से फिल कर देना है और सीधा पोस्ट के माध्यम से या फिर आप व्यक्तिगत जा सकते हैं तो वहाँ जा कर के आपको जमा करवाना है। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट जानकारी, ANM के बारे में जानकारी आपको कैसी लगती है। कोई भी आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सीधा पूछ सकते हैं और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।